ये तकरीबन 150 साल पहले की घड़ी है। अब इसके ना तो कोई स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं और ना ही ये अवेलेबल है। ये एंटीक पीस एक ही मेरे पास मौजूद है। शुरू में तो जब घड़ियाँ स्टार्ट हुई हैं बननी, तो उस वक़्त ज़्यादातर ये पॉकेट वॉच में ही इस्तेमाल होती थी। रिस्ट पे तो नहीं इतनी पहनी जाती थी, ना पता था किसी को, और वैसे भी टेबल पे पेपर वेट का काम भी करती थी ये। तो इसको हम इस तरह वाइंड करते थे तो ये वर्किंग स्टार्ट कर देती है। उस वक़्त जो है ना, वो आप देखें ना, जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी बहुत हार्ड और अच्छी इस्तेमाल होती थी। मेटल की जो है ना वो सारी चीज़ें इस्तेमाल होती थी और पायदार होती थी। अगर इसकी सिर्फ ये अगर गिरे ना तो ये अभी तक जो है ना वो सलामत है। ये 150 साल अगर इसको हो गए ना चलते हुए, तो इसी वजह से है कि ये डैमेज नहीं हुई। अगर डैमेज होगी तो फिर इसको जो है ना वो हम हाथ से इसके पुर्जे तैयार करते हैं, लेकिन उनमें टाइम काफ़ी लगता है और एक्सपेंस भी उसी हिसाब से आते हैं। चीज़ मिलती नहीं है इसकी। सामान अगर हम कहें ना कि भी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो, वो नहीं है, वो फिर हमें तैयार करना पड़ता है। पुरानी घड़ियों की कीमतें इस हिसाब से हैं कि जो चीज़ मार्केट में बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है, एक आधा पीस है, उनकी कीमतें लाखों में भी हैं, करोड़ों में भी हैं। और जो अवेलेबल हैं ज़्यादा मार्केट में चीज़ वो नज़र आती है, तो उनमें कुछ हज़ारों में भी हैं, कुछ लाखों में भी हैं। अभी डिस्पोजेबल दौर है। कंपनियां जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। पहले सिंपल घड़ियां होती थी, सिंपल मशीनें होती थी, क्रोनोग्राफ भी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी, स्टील बहुत अच्छा उन्होंने इस्तेमाल किया था, जल्दी ख़राब नहीं होता।